अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे लड़कियां बहुत ज़्यादा पूछती हैं। फेस ब्राइटनिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो मुझसे लड़कियां करती हैं, तो मैंने सोचा कि आज उनको एक लाइन में मैं आप लोगों का आंसर देती हूँ। अब मेरा चेहरा डल क्यों लगता है, मैं क्या करूँ? अच्छा, चेहरा डल लगने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि आप सनस्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, सन एक्सपोजर हो रहा है जिसकी वजह से टैनिंग हो रही है। दूसरी बात है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, क्योंकि जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो आपका फेस डिहाइड्रेटेड और टायर्ड लगता है। थर्ड चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने बेसिक जो हम सब इग्नोर करते हैं वो ये है कि हाइड्रेशन। हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखते। जब हम अपनी बॉडी को और अपनी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखते, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और हमारा फेस डल सा नज़र आता है, ठीक है। तो अगर आप अपने फेस को, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है तो आपको एक तो 2 से 3 लीटर पानी पीना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको फेस के लिए हाइलोनिक एसिड या सीरामाइड्स, ये दो, इन सीरम में से कोई एक सीरम जो भी अफोर्डेबल आपको लगता है आप वो बाय कर लो और उसको अप्लाई करो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, क्योंकि हाइलोनिक एसिड का और कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके वो स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो चेहरा है वो डल नहीं लगता। सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी फेस ब्राइटनिंग और वाइटनिंग में क्या फ़र्क है। अच्छा, ब्राइटनिंग जो होती है ना वो ये है कि उसका फेस वाइट और ब्राइट में बड़ा एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि जो आपकी ब्राइटनिंग होती है ना, वो आपकी ब्राइटनिंग का मतलब होता है कि डलनेस ख़त्म हम कर रहे हैं फेस से, हम फेस से टैनिंग ख़त्म कर रहे हैं, हमारे फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है, हमारे फेस पे ग्लो आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ब्राइटनिंग। और जो वाइटनिंग होती है, वाइटनिंग वो होती है कि आप अपने स्किन टोन को ही चेंज करने का सोचो। लाइक आप ब्राउन टोन में हो तो आप कहो कि नहीं, मुझे अपनी स्किन टोन से 2 से 3 शेड्स लाइटर जाना है, दिस इज़ वाइटनिंग। और यकीन करो कि ब्राइटनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है वाइटनिंग से। चेहरा आपका डल सा लगता है, टायर्ड सा लगता है, तो फिर आपका जो वाइटनिंग है उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ ब्राइटनिंग को, कि आपकी अगर गंदुमी, आपकी स्किन टोन है, आपके वार्म है, आपकी कूल है, कोई भी है आपकी स्किन टोन, लेकिन आपका चेहरा ब्राइट होना चाहिए, उस पे पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, मिलाज़मा नहीं होना चाहिए, आपका फेस जो है वो क्लीन हो, आपका फेस ग्लोई हो, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। क्या सनस्क्रीन से फेस ब्राइट लगता है? हाँ, सनस्क्रीन से फेस ब्राइट होता है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी टैनिंग को रोकती है। आपकी जो यूवी रेज़, जो सूरज से हमें यूवी रेज़ मिल रही होती है, हमारे फेस को जो डैमेज कर रही होती है, उनसे आपकी जो सनस्क्रीन है वो आपके फेस को प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपके फेस पे डलनेस नहीं होती और टैनिंग नहीं होती, और इससे आपका फेस ब्राइट लगता है, ठीक है। ब्राइट स्किन के लिए आपकी सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? सबसे ज़रूरी स्टेप ब्राइट फेस करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी आपकी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है, आपकी सनस्क्रीन है और आपकी डबल क्लिनजिंग, कि अगर आप मेकअप कर भी रहे हो इट्स ओके, मेकअप से कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन ये हो कि आप उसको अच्छे तरीके से रिमूव करके सो। आप भी विटामिन सी किस एज में यूज़ कर सकते हैं? तो विटामिन सी आप 18 साल के बाद यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि विटामिन सी आपकी डलनेस और ब्राइटनेस में, मतलब ब्राइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। क्या फेस वॉश से स्किन ब्राइट हो सकती है? तो फेस वॉश से एज सच स्किन ब्राइट नहीं होती, बिकॉज फेस वॉश का जो काम होता है वो ये होता है कि आपका मेकअप रिमूव कर दे, आपकी डर्ट रिमूव कर दे। तो अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी पिगमेंटेशन है, डलनेस है, टैनिंग है, तो वो फेस वॉश से अकेली नहीं जाएगी, आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन चाहिए होगी, ठीक है। टैनिंग कितने दिन बाद रिमूव होती है? टैनिंग अगर एक दफा आपको हो जाए रिमूव तो हो जाती है, लेकिन उसको जाने में लाइक कम से कम भी 4 से 6 हफ्ते तो लगते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का रिजल्ट ऑल ऑफ दिस सडन नहीं आता, ठीक है। आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको अपनी स्किन केयर रूटीन कस्टमाइज ऐसे करनी पड़ती है कि आपकी टैनिंग खत्म हो, और आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपकी टैनिंग जो है वो खत्म होती है। क्या लेमन फेस पर लगाना सेफ है? नहीं। मुझे बहुत सारी बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं, आप भी हम रेमेडी बताएं कि हम टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा कुछ मिक्स करके लगाएं तो उससे फेस वाइट होता है, और हम लेमन अगर इस्तेमाल करें तो उससे फेस वाइट होता है। तो देखो, कभी भी व्हाइट पे फोकस ना किया करो, ब्राइट फोकस किया करो, क्योंकि अगर आपकी स्किन टोन जैसी भी है ना, अगर आपकी स्किन टोन ब्राइट होगी, आपकी फेस ब्राइट लगेगा, तो आप प्यारे और अट्रैक्टिव लगोगे, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्किन टोन कैसी है या कौन सी स्किन टोन है, अगर आपका फेस ब्राइट होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगी, अपनी स्किन का ख्याल रखोगे तो वो अच्छा लगेगा। तो ये लेमन, बेकिंग सोडा, कोलगेट फेस पे लगाना, या इस तरह की होम रेमेडीज में कभी भी रेकमेंड नहीं करती, और ये वाली जो होम रेमेडीज है ये आपकी स्किन को सिर्फ डैमेज करती हैं, इनसे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस तरह से मत करें, इससे अच्छा कोई अच्छा सीरम ले लें, कोई अच्छी क्रीम ले लें, वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये जो होम रेमेडीज ये यूट्यूब भरी हुई है कि आप इस तरह से वाइट हो, इस तरह से वाइट हो, प्लीज उस चीज पे ना किया करें, थोड़ी अपनी सर्च भी किया करें, और फिर चीजों को जो है वो अपने मुंह पे इस्तेमाल किया करें, ठीक है।
ब्राइटनिंग के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट क्या है? यस, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये मुझसे एक बच्ची ने पूछा था कि आप भी ब्राइटनिंग के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो ब्राइटनिंग के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, अल्फा आर्बुटिन और नाइसिनामाइड। ठीक है, ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फेस को ब्राइट करने में आपकी मदद करते हैं और आपका फेस इनसे ब्राइट नजर आना शुरू हो जाता है। आपकी जो डलनेस है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डार्क स्पॉट्स कैसे कम होते हैं? डार्क स्पॉट्स अल्फा आर्बुटिन से जाते हैं। आप कोई भी क्रीम ले सकते हो, सीरम ले सकते हो जिसमें अल्फा आर्बुटिन हो, उससे डार्क स्पॉट्स काफी हद तक कम होते हैं। क्या ग्लोइंग स्किन के लिए पानी पीना जरूरी है? तो ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन, हाइड्रेशन, इनके लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। और कोशिश किया करें कि अपनी डाइट में डिटॉक्स वाटर रखें, कि जो आपने लेमन फेस पे लगाना है वो आप लेमन पानी में डाल के स्क्वीज करके उसको कंज्यूम करें। ठीक है, फेस पे लगाने के बजाय। तो इससे ये होता है कि बड़ी अच्छी सी डिटॉक्स वाटर भी बन जाती है। कावा पिया करें जिसके अंदर जिंजर हो, जिसके अंदर आप थोड़े से ऐसे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कलमंजी हो गई है आपका, थोड़ा सा जीरा हो गया, इस तरह के आप इंग्रेडिएंट्स जो हमें मतलब इजीली अवेलेबल हैं वो आप ऐड करके इसको इस्तेमाल पिया करें। कावा को आप ग्रीन टी इस्तेमाल किया करें, वो आप एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत अच्छी रहती है आपकी स्किन के लिए। ठीक है, आपके ग्लो के लिए। और ये बातें ऐसी हैं जो हम सुनते आए हैं, लेकिन जब हम इस पे अमल करना शुरू करते हैं, यकीन करो आपकी स्किन चेंज होना शुरू हो जाती है। हम पता है क्या करते हैं, हम कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इंग्रेडिएंट 2 से 3 दिन इस्तेमाल करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारा फेस क्यों नहीं चमक रहा। ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी चीज को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना पड़ता है और उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली, अगर आप उसका रिजल्ट चाहते हो तो। अच्छा, आप ही क्या मेकअप स्किन को डार्क करती है? तो नहीं, मेकअप स्किन को डार्क नहीं करती। बस अपना जो मेकअप है वो आपने अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना है, ताकि आपको कोई एक्नी, ब्रेकआउट वगैरह ट्रिगर ना हो। मेकअप आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, ब्राइट डल नहीं करती, आपकी पिगमेंटेशन नहीं मेकअप लेके आती। लेकिन इसका एक प्रिंसिपल है कि आपने मेकअप को अच्छे तरीके से रिमूव करके सोना है। अगर नहीं रिमूव करके सोगे तो फिर उसका नुकसान है। ठीक है, आपके फेस ब्राइटनिंग के लिए घर का कोई नुस्खा बता दे। अच्छा, घर के नुस्खे मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करती। मैं बहुत कम होम रेमेडीज हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। जैसे चावल, शहद, और इसका मैंने एक मास्क शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो देखो, बहुत जबरदस्त है डी टैनिंग के लिए और ब्राइटनिंग के लिए भी। तो मैं एज सच लेमन, बेकिंग सोडा, ये वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करती, और ना ही मैं आप लोगों को कहूंगी कि ये आप लोग इस्तेमाल करो। बाकी हल्दी का बहुत है, हल्दी, बेसन। हल्दी तो मुझे सिवाय उसने पीला करने के मुझे कुछ भी नहीं किया। हाँ, बेसन का थोड़ा होता है, वो बेसन थोड़ा आपकी जो स्किन है उसको सॉफ्ट करता है। लेकिन आप अगर कहो कि वो आपको ब्राइट करेगा, तो मुझे एज सच उसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि वो आपको ब्राइट कर देगा। तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करती। हाँ, जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो ये है कि अगर बेसन को इस्तेमाल भी करना है तो आप उसको चावलों के साथ, चावलों के आटे के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा शहद डाल के। और बाकी मेरा टैनिंग के लिए मास्क मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो आप देख सकते हो, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, वो मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। फेस ब्राइटनिंग, अच्छा, क्या ऑयली स्किन वाले भी विटामिन सी यूज कर सकते हैं? हाँ, ऑयली स्किन है आपकी, कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई भी स्किन है, आप विटामिन सी यूज कर सकते हो। अगर आपको विटामिन सी सूट नहीं करता तो उसकी बजाय आप एजालिक एसिड यूज कर सकते हो। ठीक है, स्किन ब्राइटनिंग में कितना टाइम लगता है? आमतौर पर किसी भी प्रोडक्ट को रिजल्ट देते हुए ना 1.5 महीना तो लगता है। मतलब आप 1.5 महीना तो प्रोडक्ट को देखो। ठीक है, तो कोई भी स्किन केयर आप ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको 1.5 से 2 महीने दो, फिर उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या नींद स्किन के ग्लो पर असर करती है? हाँ, नींद आपके स्किन के ग्लो पर असर करती है, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो जिसकी उसकी वजह से आपके जो कोर्टिसोल लेवल्स हैं वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स भी होती हैं, आपका फेस ब्लोटेड भी लगता है, आपका फेस थका हुआ भी लगता है। नींद ना पूरी करने की वजह से आपके डार्क सर्कल्स भी अपेयर होते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस वैसे ही डल डल लगता है। तो अपनी नींद लाजमी पूरी करनी है, ब्यूटी स्लीप समझ के पूरी करनी है, लेकिन पूरी करनी है। ठीक है, फेस पे आई यूजली डोंट रेकमेंड स्क्रब, फिजिकल स्क्रब मैं रेकमेंड नहीं करती। मैं केमिकल एक्सफोलिएशन प्रेफर करती हूँ, मैं फिजिकल स्क्रब्स प्रेफर नहीं करती। और मैं फेस के लिए कभी भी रेकमेंड नहीं करती। आप लोग मेरी किसी वीडियो में फेस के लिए स्क्रब नहीं देखोगे। हाँ, एक्सेप्ट ये कि कभी आप फेशियल करवाओ या आप कभी घर में फेशियल करो, 1 महीने में एक आधी दफा इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं डेली यूज में कभी भी स्क्रब नहीं प्रेफर करती। आप अगर करनी भी है तो हफ्ते में एक दफा आप केमिकल एक्सफोलिएशन कर सकते हो। वो किस तरह से, वो आप लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हो, उसका भी तरीका मेरी यूट्यूब चैनल पर है। अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगी केमिकल एक्सफोलिएशन पे। ठीक है, पिगमेंटेशन और टैनिंग में क्या फर्क है?
अच्छा, तो जो टैनिंग है ना वो हमारे सन एक्सपोजर से होती है, और जो पिगमेंटेशन है ना उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। पिगमेंटेशन की रीजन हो सकती है आपकी आयरन लेवल्स आप एक कम हो, अगर औरतों में खवातीन में जो स्पेशली मैंने रीजन देखी है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। उसके अलावा आपकी पिल्स हैं, आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है, ईसीपीज जो लड़कियां खाती हैं वो आती हैं। उसके अलावा आपकी जो भी अ, इस तरह की कोई पिल है जो आपके पीरियड्स को इरेगुलर करे, ये एक मेन रीजन हो सकती है आपकी पिगमेंटेशन में, तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। और बाकी ये है कि पिगमेंटेशन और टैनिंग में ये फर्क है, टैनिंग सन एक्सपोजर की वजह से होती है और पिगमेंटेशन इन रीजंस की वजह से हो सकती है। पिगमेंटेशन जेनेटिकली भी हो सकती है, और पिगमेंटेशन की और बहुत सारी दूसरी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन मेजर रीजंस यही होती हैं, ठीक है। और B12 की भी कमी, B12 की कमी की वजह से भी आपको पिगमेंटेशन सिवियर हो सकती है। सबसे कॉमन ब्राइटनिंग मिस्टेक क्या है आपकी? सबसे कॉमन ब्राइटनिंग मिस्टेक है हमारी सनस्क्रीन ना इस्तेमाल करना, हमारी डबल क्लींजिंग ना करना, और हमारी एक अच्छी स्किन केयर रूटीन ना फॉलो करना, और अपने स्किन को फॉर ग्रांटेड लेना, मेकअप अच्छे से रिमूव ना करना, और स्किन को डिहाइड्रेटेड रखना। सबसे ये मेजर मिस्टेक्स हैं आपकी, जिसकी वजह से स्किन डल लगती है। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और बाकी कोई भी क्यूरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स की उन लड़कियों के लिए है जो लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखती, जिनको एक लाइन में क्वेश्चन आंसर चाहिए होता है, बस जल्दी से उन्होंने सुना और उस पर अमल कर लिया। और बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।